पहले तो आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम। मैंने हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम इसलिए बोला क्योंकि हृदय जो है हर चीज़ के लिए राजी होता है, उसको राजी करना नहीं पड़ता। हम यहाँ सब लोग, जितने भी सब आप लोग यहाँ आए हो, ब्रेन से कन्विंस होने के लिए आए हो, हृदय से कन्विंस होने के लिए नहीं आए हो। हृदय तो आपका कन्विंस है ही, इसलिए तो आप यहाँ पे आए हो। लेकिन दिमाग में डाउट है तो हृदय बोलता है, हृदय को दिमाग बोलता है कि चलो एक बार हम समझ के तो आते हैं कि चीज़ क्या है। जब आदमी डिस्टर्ब होता है तो ब्रेन से डिस्टर्ब होता है, हृदय से कभी डिस्टर्ब नहीं होता। हम किसी को भी बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मानसिक संतुलन बिगड़ गया। किसी को ऐसे बोलते हैं क्या इसके हृदय का संतुलन बिगड़ गया, कभी नहीं बोलते। हृदय के लिए ऐसा बोलते हैं इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो इसको कभी भी अटैक आ सकता है, पर हृदय को कभी कोई ब्लेम नहीं देते। ब्लेम हम हमेशा ब्रेन को ही देते हैं। और जीवन में जब हम जी रहे हैं, संसार में घर संसार चला रहे हैं, तो सब जगह सबसे ज़्यादा यूज़ ब्रेन का होता है दिखाने के लिए। लेकिन उस जीवन में, उस परिवार में, उस समाज में कहीं भी अगर प्रेम है, आनंद है, मस्ती है, तो वो हृदय के द्वारा ही आती है, ब्रेन के द्वारा नहीं आती। और पूरा जीवन हम जो है दिमाग से कन्विंस होकर के ही चीज़ों को करते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप दिमाग से कन्विंस हो गए तो मार्केटिंग में जो बाज़ार में जो चीज़ें बिक रही है, कोई अच्छा कन्विंस करने वाला आपको मिल गया तो वो आपके जीवन में उसका कोई यूज़ नहीं है, तो भी आप उसको खरीद के लाते हो। अगर आप दिमाग से कन्विंस हो गए तो सड़क पे पड़ी हुई सड़ी प्लास्टिक की बोतल भी उठा के लाते हो और उसको धो करके घर में रखते हो। कोई आपसे पूछता है ये बोतल क्यों लेके आए, तो आप बोलते हो नहीं ये काम की है, ये कभी काम आएगी। उसको धो के साफ करके आप रखते हो। क्यों? क्योंकि आप ब्रेन से उसको, दिमाग से उसके लिए कन्विंस हो। और अगर आप दिमाग से कन्विंस नहीं हो तो आपको बाहर कोई सोने का 100 ग्राम का बिस्किट भी देगा ना, तो आप उसको देख करके भाग जाओगे, डर जाओगे। क्यों डरोगे? अरे ये जान का पहचान का नहीं, अननोन आदमी ये मुझे बिस्किट क्यों दे रहा है, सोने का वो भी। आप नहीं लोगे। वो बोलेगा फ्री में ये लेके जाओ, मैं बांट रहा हूं, आप नहीं लोगे। तो सारा खेल दिमाग का ही है। ये कुछ तो भी इसके पीछे कुछ इसका स्वार्थ होगा, मतलब होगा, ये बिस्किट के देने के बहाने मुझे किडनैप कर लेगा, कुछ कर देगा। तो दिमाग वहाँ पे दलीलें देता है। और अगर दिमाग कन्विंस हो गया तो वो सड़ी हुई प्लास्टिक की बोतल भी आप घर में उठा के लाते हो। कोई दूसरा लेने जाता है तो उसको बोलते नहीं ये मुझे दे दो, ये मेरे काम का है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में आध्यात्म और संसार दोनों को बैलेंस बनाना। अभी आज के समय में जितना अधिक आध्यात्म प्रचलित है, फेमस हुआ है, उतना मुझे लगता है 30 साल पहले इतना कुंडली और साधना के बारे में जितनी अभी यूट्यूब है, गूगल है, अभी तो कहीं भी आप सर्च करके चीज़ों को देख लेते हो। पहले इतनी सहजता से चीज़ें नहीं मिलती थी। आप किताब पढ़ते थे, फिर किताब को पढ़ने के बाद समझने के लिए आपको कोई तो भी एक ऑथराइज्ड पर्सन चाहिए होता था कि जिससे हम पूछ सके कि ये इसमें जो लिखा है इसका मतलब क्या है। नहीं तो क्या होता था, हम पढ़ करके अपने तरीके से मतलब लगाते थे, फिर हमारा जीवन व्यवस्थित होने की बजाय और अव्यवस्थित हो जाता था। जैसे कई जगह पढ़ने में आता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब पढ़ लिया, पढ़ करके पुरुष लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने लग गए, क्योंकि उसका मीनिंग ही नहीं पता है, उसका अर्थ ही नहीं पता है। जे नर खात है माछी आंखन पूछ समेत, ते नर स्वर्ग जात है नाती पूत समेत। पढ़ लिया, उनको समझ में आया कि जो मछली आंख पूछ के साथ खा लेता है वो स्वर्गों को जाता है। तो ऐसे हमारे जीवन में चीजें, आध्यात्म का प्रवेश तो हुआ पर विकृति के रूप में हमारे अंदर जीवन में आ गया। फिर हमने शास्त्रों को अपने सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ करके यूज करना चालू किया। एक और मैं बात बताता हूँ, जैसे बचपन में बताया जाता था कि माता पिता जो है वो भगवान का रूप होते हैं, या माता पिता भगवान से बड़े होते हैं, या भगवान ही होते हैं। तो ये बात जो है बच्चों को बताई जाती थी, पर सुन लेते थे माता पिता।
अपने कान में दिमाग में फिट कर लेते थे, फिर अपने बच्चों का शोषण करते थे, बच्चों पे अत्याचार करते थे, बोलते थे हम भगवान हैं, भगवान से बड़े हैं, तुम हमको नहीं पूछोगे तो तुम संसार में कहीं भी चले जाओ, तुमको शांति नहीं। और बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं, ये बात किसको बताई जाती थी? ये माता पिता के लिए बताई जाती थी, लेकिन सुन लेते थे बच्चे, और बच्चे उसका मिसयूज करते थे, अपनी मनमानी करते थे, और फिर बड़ों को बोलते थे हम भगवान हैं, हमारे अंदर भगवान है। बोलते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते। तो इस तरह से चीजें गलत दिशा में चली गई और जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जबकि बच्चों के लिए है कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं, आप माता पिता में भगवान को देखो, और माता पिता के लिए है कि आपके घर में जो है वो भगवान आए हैं, आप उनको भगवान मान करके उनके जीवन में उनका पालन पोषण करो। तो जब तक जीवन में एक गुरु का प्रवेश नहीं होता तब तक ये चीज़ें सुधरती नहीं है। अपने मन से आप कुछ भी करते रहो, कैसे भी चलाते रहो। तो बेसिक चीज़ सबको समझ में आ गई। आप सब लोग यहाँ पे आए हो, मैं तो पहली बार मिला हूँ आप लोगों से यहाँ पे, खाली नाम सुन करके आए। तो आपने अपने हृदय की आवाज़ सुनी इसलिए यहाँ पर आए। अब ब्रेन कन्विंस होता है नहीं होता है, हम उसके ऊपर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं जा रहा है और ना यहाँ पे आप कोई चीज़ खरीदने के लिए आए हो। यहाँ तो बस हृदय की बात का, हृदय को आदान प्रदान हो रहा है। तो आपका दिमाग कन्विंस होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। अगर ब्रेन कन्विंस हो गया और आपका हृदय कहता है कि ये मार्ग मेरे लिए नहीं है, तो आप बिल्कुल भी कोर्स में नहीं आना, ठीक है। और अगर आपका हृदय कहता है कि नहीं, शायद ये मेरे लिए मार्ग है, या मैं जिसको ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी इतने सालों से, और मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, तो दिमाग आपका कितना भी विरोध करे, आप बिना सोचे समझे चले आना, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले। लेकिन अगर आपका हृदय बोलता है कि ये मार्ग मेरे लिए नहीं है, और दिमाग आपका कितना भी बोले कि यहाँ बहुत फायदा है, तो भी आप कोर्स में नहीं आना। ये बात हृदय की है। अब हम बात करते हैं क्रिया योग की। मेरी जो गुरु परंपरा है वो क्रिया योग की। आज मुझे 26 साल हो गए यहाँ पे साधना सिखाते हुए, और 15 साल हो गए मुझे यूरोप में आते हुए। अब मैं यूरोप में क्यों आ रहा हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता। बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में घटती है पर उसका प्रॉपर उत्तर हमें नहीं पता होता है, बस चल रही होती है। किसी से हमारा विवाह हो गया, अचानक कोई आया जीवन में, क्यों हो गया नहीं पता। हमारे घर में 2 बच्चे हो गए, क्यों हो गए, वो लड़के हैं लड़की हैं, उनका हमारा क्या लेना देना नहीं पता, फिर भी हम उनके साथ जीवन जी रहे होते हैं। तो ऐसे ही गुरुमंडल ने कहीं सोचा होगा, मुझे चूज किया होगा यहाँ भेजने के लिए। मुझे तो अंग्रेजी भी उतनी अच्छी नहीं आती, आप देख रहे हैं वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। और पिछले 15 वर्षों से मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ। और भारतीय लोग तो मुझे अभी 2020 से मिले हैं, जब मैं कोरोना काल में यहाँ पे आया था परिवार के साथ में। उसके पहले तो सारे यूरोपियंस और सारे फिनिश लोग ही थे, तो वो लोग अरेंजमेंट करते थे ट्रांसलेट करने के लिए। मैं हिंदी में बोलता था, फिर टूटी फूटी इंग्लिश में बोलता था, फिर वो इंग्लिश और फिनिश में ट्रांसलेट करते थे। अब मेरे द्वारा उनको क्या मिला है ये मैं भी नहीं जानता। बस वो हर साल बुलाते हैं, मैं आता हूँ। उनके और मेरे बीच में जो चलता है वो हृदय का आदान प्रदान चलता है। हृदय के वाइब से ही सारी चीज़ें चलती। जैसे एक बच्चा अपने माँ से जुड़ा होता है ना, गर्भ में होता है तो माँ की धड़कन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जन्म हो जाने के बाद जब वो रोता है, अगर कोई दूसरा उसको ले ले तो रोने लगता है, और जैसी माँ के पास दे दो तो चुप हो जाता है। अब वो कौन सी भाषा जानता है? वो कोई भाषा नहीं जानता। वो जानता है सिर्फ हृदय की लैंग्वेज, हृदय की भाषा को जानता है, और उससे वो जुड़ जाता है। और हृदय से जुड़ जाता है, उसको समझ में आता है कि 9 महीने जिसके साथ में मैं था, या ये उसी की गोद में हूँ, और वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। तो बस ऐसे ही इन लोगों के साथ 15 साल से चला रहा है। अब 2020 से कुछ भारतीय लोग जुड़ गए, तो आप लोगों के साथ भी मैं तो ऐसे ही मानता हूँ कि कुछ लेना देना होगा, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हो। ये क्रिया योग जो मार्ग है ये बहुत पुराना है, कई हजार वर्षों पुराना है। और इसमें हम ऐसे नहीं बोलते कि हम आपको कुछ देते, हम आपको कुछ भी नहीं देते। जो कुछ आता है वो गुरुमंडल से, गुरु परंपरा से आता है। भगवान कृष्ण की परंपरा से वो चला है। कृष्ण से वो चला महाअवतारी बाबा के पास में, महाअवतारी बाबा से चला श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के पास में,
और लाहिड़ी महाशय गृहस्थ थे। उनसे वो आई परंपरा जो है युक्तेश्वर गिरी के पास में। युक्तेश्वर गिरी के भी बहुत सारे शिष्य हुए उनके जीवन काल में। उसमें एक हुए परमहंस योगानंद स्वामी, जिनकी बुक हम बोलते हैं पढ़ने के लिए कि आप वो लोग पढ़ो। उनके एक और शिष्य हुए सत्यानंद जी। कई शिष्यों में एक शिष्य हुए सत्यानंद जी। सत्यानंद जी के शिष्य हुए पहाड़ी बाबा। उनको पहाड़ी बाबा इसलिए बोलते थे कि जो जहाँ वो रहते थे तो आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो उनको काफ़ी प्रेम करते थे। वो पहाड़ पे रहते थे इसलिए उनका नाम पहाड़ी बाबा नहीं हुआ। उनको पहाड़ी लोग प्रेम करते थे इसलिए उनका नाम पहाड़ी बाबा हुआ। उनका हरिहरानंद जी नाम भी था, कुछ लोग उस नाम से भी उनको जानते थे। और उनके एक शिष्य हुए मदन मोहन जी सहाय, और वो मेरी गुरु परंपरा है। तो इस सब में जो है एक मुख्य बात बताने वाली ये है कि बहुत से लोगों को लगता है कि भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, या आनंद प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, या आध्यात्म मार्ग में चलने के लिए जीवन में हमको त्याग करने की ज़रूरत है। ऐसा सबको लगता है कि संन्यास लेंगे, घर परिवार छोड़ेंगे, तब हमको मुक्ति मिलेगी। इतना कठिन मार्ग है, तो हम तो सांसारिक लोग हैं, तो हम कैसे उस परमात्मा को पाएंगे, कैसे जानेंगे? तो ये इसमें एक बहुत बड़ा मिथक है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिया योग गुरु परंपरा है, इसमें आप देखोगे तो ये गृहस्थों के लिए ही बनाया गया। लाहिड़ी महाशय के बाद उन्होंने क्रिया योग जो दिया वो गृहस्थों को ही दीक्षा दी। हम लोग सन्यासियों को दीक्षा नहीं देते हैं। हाँ, प्रारब्ध से किसी के जीवन में सन्यास लिखा है तो उसको सन्यास की दीक्षा देते हैं, वरना हम सन्यासियों को क्रिया योग की दीक्षा नहीं देते हैं। क्रिया योग की जो दीक्षा देते हैं वो गृहस्थों को ही देते हैं। और ये एक मानसिक साधना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई कर्मकांड या पूजा पाठ या ये सब इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपके घर में फूल है नहीं है, या साहित्य उपलब्ध है नहीं है, भगवान की मूर्ति है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है कुछ सूक्ष्म विधियों को सीख करके और अपने जीवन में उसको जब आप अपनाते हो तो आपका सांसारिक जीवन, उसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ प्लस स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों जब पैरेलल चलती है तो आपका सांसारिक जीवन भी व्यवस्थित हो जाता है। जो डिस्टरबेंस चालू है आपके जीवन में, जो परेशानियां हैं, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता है, एंजाइटी होती है, पल्पिटेशन होता है, या इंसोम्निया, नींद नहीं आती है बराबर, या आपके रिलेशन ख़राब हो गए हैं परिवार में रिश्तेदारों के साथ में, और किस लिए होते हैं? सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के ही होते हैं। तो एक एक विशेष समझ का अपने आप विकास होता है आपके अंदर साधना करने से। मैं आपको कोई मैजिक कर दूंगा ऐसा नहीं होता है। आप जब वो साधना को करते हो तो ऑटोमेटिक आपके अंदर परिवर्तन होता है। 3 महीने बाद से जब परिवर्तन समझ में आता है तो लोग बोलते हैं कि आपको स्वयं भी लगेगा और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी लगता है कि नहीं, कुछ तो भी चेंज आया है। और वो चेंज क्या आया है? आपका देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। वही सारे लोग हैं, वही समाज है, वही परिवार है। अभी आपने नीला चश्मा लगाया था, धीरे धीरे चश्मा जो है आपका पीला हो जाता है, तो आपको फिर पीला पीला दिखाई देने लग जाता है। तो आप बोलते हो अरे ये तो दुनिया बदल गई। दुनिया नहीं बदली है, एक्चुअली हमारे अंदर परिवर्तन हो गया तो दुनिया हमको बदली नजर आने लग जाती है। लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बदल जाता है। हम बोलते हैं लोगों का व्यवहार हमारे प्रति चेंज हो गया। लोगों का व्यवहार हमारे प्रति चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, इसलिए लोगों का व्यवहार बदल गया है। बस इतनी सी चीज है। और दूसरा, कई तरह की बीमारियां जब अभी शरीर में आए हैं हम, तो ये शरीर तो चलने वाला है 70, 75, 80 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा और इससे कम भी नहीं चलेगा। जिसका जितना लिखा है उतना ही चलने वाला है। तो हम इसमें फंस जाते हैं, हम इसमें अटक जाते हैं। हम ऐसे मान करके चलते हैं कि शाश्वत है, हम यहीं रहने वाले हैं, दुनिया से जाने वाले हैं ही नहीं। तो ये इस तरह की सोच जो हम जगत में चीज़ों को लेके पकड़ लेते हैं, पति को लेके, बच्चों को लेके, घर परिवार को लेके और अपनी भौतिक वस्तुओं को लेकर के, तो वो चीज़ हमको फिर दुख देने लगती धीरे धीरे, और वो हमको डिप्रेशन में लेकर के जाती है। शरीर तो एक ना एक दिन सबका छूटने ही वाला है, पर शरीर छूटे उसके पहले हम जितने भी साल जीने वाले हैं, हम स्वस्थ जिए, स्वस्थ चित्त जिए। ऐसे नहीं जिए कि पृथ्वी पे बोझ की तरह जी रहे हैं,
परिवार वाले भी हमको मान रहे हैं कि ये बोझ है, हम भी मान रहे हैं कि ये बोझ है, जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसा जीवन ना हो, हमारा जीवन आनंदमय हो। हम आए हैं और पृथ्वी से विदा होते समय, इस जगत से विदा होते समय कम से कम हमको ये लगना चाहिए कि हमने जीवन को पूरी तरीके से जिया। जाते समय ये फील नहीं होना चाहिए कि अरे हम ये रह गया, ये नहीं जी पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ताकि उन चीजों को लेकर के हम भटकते रहे और फिर वापस उन चीजों को लेकर के हम आए। अब एक और मोटी बात मैं बताता हूँ, मोटी मोटी, कि ये जीवन जो चक्र है ये तो चलते रहेगा, हम तो बार बार आते और जाते रहेंगे, ये तो पता है कि हम आएंगे फिर जाएंगे। हम जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, बाकी और पंथों की अपेक्षा। हमको पता है कि हम अपने कर्मों का हिसाब करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन इस सब चीज़ों में हम एक मोटी चीज़ भूल जाते हैं, और वो ये है कि प्रकृति के अपने नियम हैं। ठीक है, आएंगे जाएंगे, लेकिन वो प्रकृति का नियम क्या है? नियम ये है कि जाते समय सब कुछ छोड़ के जाना है। ठीक है, अब छोड़ के जाने में क्या क्या है? आप खाली बात करते हो धन दौलत की, घर मकान की, बच्चे, रिलेशन, इसकी बात करते हो, शरीर छोड़ के जाएंगे। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जाते हुए आप इस जगत से जब विदा होगे तो आप अपना एजुकेशन भी छोड़ करके जाओगे। आपने पीएचडी की है, आप डॉक्टर हो, आप एसपी हो, आप कलेक्टर हो, या आप क्या हो, आप कितने ब्रिलियंट हो, आप कितने मूर्ख हो, ये भी आपको छोड़ करके जाना है। अगर छोड़ करके नहीं जाना होता तो फिर इस जन्म में फिर क्यों स्कूल गए आप? क्यों फिर वापस आपने एबीसीडी पढ़ी? फिर क्यों आपको वापस से उतना सा पढ़ना पड़ा? तो इसका मतलब है जो सारी मेमोरी है वो भी जीरो हो जाएगी, फिर जीरो होके आना है। जो विवेकानंद ने कहा था, शून्य से आया है शून्य में चला जाएगा। तो ये जो चीज है ये मुझे परेशान करती थी। अब आपको कितना करेगी मालूम नहीं। बचपन में मुझे ये परेशान करती थी कि वो सब तो ठीक है, हम फिर से आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। लाख बार परमात्मा भेज दे, उसमें उसके लिए गम नहीं है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हर बार भेजेगा ना तो वो जो जीरो करके भेजेगा वो सबसे बड़ी समस्या है। मतलब मुझे है ना, पढ़ने से, जन्म लेने से डर नहीं लगता, बार बार पढ़ने से डर लगता है। अब कौन बार बार स्कूल जाएगा और टीचर की छड़ी खाएगा और 2 का पहाड़ा याद करेगा और 25 का पहाड़ा याद करेगा? ये समस्या से बचना है तो इसी जन्म में ही अपनी आत्मा को, अपने आप को, अपनी चेतना को इतनी उन्नत करो कि थोड़ी तो मेमोरी लेकर के आओ, कुछ तो लेकर के आओ, ताकि आप आगे का रास्ता बना सको। लीक ही लीक गाड़ी चले, लीक चले सपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। लीक ही लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो कम से कम इतना तो हम बन करके आए कि हम अपना रास्ता खुद बना सके, हमको किसी के रास्ते पे चलना नहीं पड़े। भ्रम ना हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमको ही पता नहीं कि हम जहाँ जा रहे हैं ये रास्ता सही है या नहीं है, मंजिल पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो इतना तो हमारी चेतना का विकास हो जाए इस जन्म में कि ठीक है, भगवान हमें भेज दे तो हमें ये तो पता हो कि किधर जाना है। केचुए को जानते हो आप? केचुआ जो मिट्टी खाता है, वो बोलते हैं अपना रास्ता खुद बनाता है, वो किसी के रास्ते पे नहीं चलता है। तो ऐसी हमारी चेतना का इतना विकास हो जाए, नई पूरी मुक्ति हो, कोई बात नहीं, और हो गई तो बल्ले बल्ले, भगवान की कृपा हो गई तो बल्ले बल्ले, और नहीं हुई तो एटलीस्ट हम जब वापस आए तो हमको ये तो पता हो कि कोई हमको भटका ना पाए, हमको इधर से उधर विचलित न कर पाए। क्योंकि ये आप लोगों के प्रारब्ध का पुण्य ही है कि हम यहाँ बैठे हैं और हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। हम अपना देश छोड़ करके, आप भी भारत छोड़ के आए और मैं भी भारत छोड़ के, हम कहाँ दूसरे देश में बैठ करके इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध ही है कि आप वापस वहां नहीं आ सकते, तो भगवान ने यहाँ पे मुझे भेज दिया। तो वो छोटी छोटी सूक्ष्म विधियों को आप सीखें और अपने गुप्त रूप से, किसी को बताना नहीं है, किसी को नहीं बोलना है कि हम इतना जप करते हैं, हम माला करते हैं, हम धार्मिक हैं, हम आस्तिक हैं, किसी को कुछ नहीं बोलना है। आप अपने गुप्त रूप से जैसे अपना जीवन जीते हो, जैसे अपनी एफडी छुपाते हो, जैसे अपना बैंक बैलेंस छुपाते हो, ऐसे ही अपनी साधना छुपा करके गुप्त रूप से आप करो और उसका आनंद उठाओ। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ जरूरत होगी, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपका सहयोग करूँगा, मार्गदर्शन करूँगा। इन सब चीज़ों के लिए मुझे आपका प्रेम भी नहीं चाहिए, स्पष्ट बता दे रहा हूँ मैं। मुझे आपका सम्मान भी नहीं चाहिए।
मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि आप मेरे पास बहुत प्रेम है, जितना प्रेम चाहिए आप मुझसे ले लो, जितना मुझसे सम्मान चाहिए आप ले लो, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे जीवन में मुझे इतना कुछ दिया है कि अब लेने जैसा मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। जितने मेरा जीवन काल बचा है, 20 साल 15 साल पता नहीं, जितना भी जीवन काल बचा है, उस जीवन काल में जो कुछ मुझे दिया है अपने गुरु ने, जितना मैं बांट सकूं, जितना मैं दे सकूं और इससे फ्री हो जाऊं, आप लोग उसका आनंद उठाओ ले करके, और मैं दे करके आनंद उठाता हूं। यही मेरा उद्देश्य है। और यही अब वो तो करने वाले तो सब ऊपर बैठे हुए हैं, उधर से जो भी जिसके लिए जो आएगा वो मैं उसको दे दूंगा। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान तो यही था कि अपने गुरु ने अपने जीवन का सब कुछ मुझे दिया, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। और आप लोगों को इस बात पे चलने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए योग्यता की जरूरत होती है, आप ये पढ़ के आओ, वो पढ़ के आओ, इंटरव्यू होता है, फिर आपका एंट्री होती है। आप जैसे भी हो, आपके अंदर जो भी है, आप लोभी हो, कामी हो, कपटी हो, लालची हो, आपको क्रोध ज़्यादा आता है, आप बहुत ज़्यादा मोह में हो, या आपकी जो भी XYZ समस्या है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। आप जैसे हो वैसे ही मैं आपको स्वीकार करता हूँ, वैसे ही मैं आपको एडमिशन देता हूँ। जो चीज़ मिलेगी वो चीज़ ये सारी कमियों को आपके गुण में कन्वर्ट कर देगी। क्योंकि आपको पता है कि लोहा ही, जो कोयला है, वो कोयला ही हीरा बनता है। जब खदान में जो हीरा मिलता है ना, जब ढूंढ के लाते हैं, तो वो हीरा कहाँ से आता है? वो हीरा कहीं अलग से नहीं आता है, वो कोयला ही उच्च ताप और उच्च दाब, मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर पे और बहुत अधिक प्रेशर में वो कोयला जो है वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके अंदर जिसको आपने कमियां मानी, आपको लगता है हमने जीवन में हमने ये पाप किए, ये गलतियां हुई, वो सारी चीजें शुभ कर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो सारी चीजें आपके जीवन में हीरे में कन्वर्ट हो जाए, ये क्रिया योग करता है। क्रिया योग आपको बदलता नहीं है, क्रिया योग पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है। किसी चीज को उसको हटा करके दूसरी चीज नहीं लाता है, वो जो आपके अंदर है उसी को ही दूसरे स्वरूप में ले जाता है। और इस तरह आप अपनी चेतना से धीरे धीरे, आप अपने गुण और अवगुण से धीरे 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 ऊपर उठते हुए, और एक दिन आप उससे मुक्त हो जाते हो। कि हम ऐसा बोलते हैं, आप में गुण है तो भी आप फंसे हुए हो, और आप में अवगुण है तो भी आप फंसे हुए हो। साधना वो जो आपको गुण और अवगुण से ऊपर ले जाए, तेरे और मेरे से ऊपर ले जाए। न तू है न मैं है, न गुण है न अवगुण है, न अच्छा है न बुरा है, न पाप है न पुण्य है, न स्वर्ग है न नरक है। इन सारी चीजों से जो आपको पार ले जाए, वही उत्तम साधना मानना चाहिए, वही उत्तम साधन जानना चाहिए। विक्रम, एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। कितना टाइम है अभी? 10 मिनट। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट में अपनी बात पूरी हो जाए। एक 100 ऊँट का जत्था था। कितने? 100 ऊँट का। और वो रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो चलते चलते शाम हो गई। शाम हो गई तो एक जगह तय हुआ कि यहाँ पे रात रुकेंगे हम लोग। तो तय हुआ, तंबू वगैरह लगाए गए, ऊँटों को जो है रस्सी से बांधा गया, खूंटे से ठोका गया। और गलती से क्या हुआ कि 2 ऊँट के बांधने के रस्से और खूंटे खो गए रास्ते में कहीं। तो रास्ते में खो गए तो उनके जो मालिक थे उन्होंने बोला, अगर ये ऊँट को रात में नहीं बांधा तो ये जंगल, ये कहीं तो भी रेगिस्तान में, रेत में कहीं तो भी चले जाएंगे, फिर दूसरे दिन हमको जाने में परेशानी होगी। अभी क्या करें, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अभी गिनती के खूंटे और गिनती के रस्से थे, तो बाकी सारे सबको रस्सी से बांध दिया और खूंटों से ठोक दिया। अब 2 ऊँट जो बचे हैं, तो वहाँ कोई एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, उसके पास गए, उन्होंने बोला आपके पास में रस्सी और खूंटे हैं क्या? तो उसने बोला मेरे पास रस्सी खूंटी तो नहीं है, पर आपको किस लिए चाहिए? बोले हमारे पास 2, हम तो चले थे सब सामान लेकर के, पर 2 रस्सी और 2 खूंटे कहीं गुम हो गए हैं। तो अब हम ये ऊँट को कैसे बांधें, क्योंकि हम नहीं बांधेंगे तो सुबह ये रात में कहीं चले जाएंगे और हम सुबह जा नहीं पाएंगे।
तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इसमें परेशानी कौन सी है? बोले रस्से नहीं है और खूंटे नहीं है तो मत रहने दो। बोले उनको भी बांध दो रस्से और खूंटे से। तो लोग बोले ये बूढ़ा पागल है शायद। बोले बोल रहा है दो रस्से नहीं है और दो खूंटे नहीं है तो भी क्या हुआ, इनको बांध दो रस्से से और खूंटे से ठोक दो। बोले हम आपको वही तो कह रहे हैं कि दो रस्से नहीं है और वो दो खूंटे नहीं है तो कैसे इसको रस्से से बांधे और कैसे खूंटा ठोकें। तो बूढ़े आदमी ने कहा ये तो तुमको पता है, ऊंट को थोड़ी पता है कि दो रस्से नहीं है और दो खूंटे नहीं है। वो बात भी समझ में आती है कि ऊंट को नहीं पता है, पर हम बांधे कैसे जब रस्सा ही नहीं है और खूंटा ही नहीं है तो हम कैसे बांधे। बोले कुछ नहीं, चलो मैं बताता हूं। जैसे तुमने ऊंट को रस्से से बांधा था वैसे ही उस पर हाथ डालना है तुमको, ऐसे बताना है कि रस्से से बांधा है, और जैसे तुमने खूंटा ठोका था वैसे ही तुमको खूंटा ठोकना है उसके सामने। तो गए, वैसे ही उन्होंने ऊंट के गले में से हाथ फेरा जैसे रस्सी बांधते हैं, और ऐसे गए और ऐसे खूंटा ठोका, ऐसी आवाज की, और ऊंट को पता चला कि खूंटा ठोक दी गया, ऊंट बैठ गया नीचे। दोनों ऊंट बैठ गए। ये बोले यार ये तो बड़ी विचित्र बात है, तो दोनों ऊंट बैठ गए। अब जैसे तैसे रात गुजर गई, सुबह उठे, सारे खूंटे निकाले गए, रस्सी खोली गई। जैसे ही खूंटा निकाला, रस्सी खोली, ऊंट खड़े हो गए। जो दो ऊंट बैठे थे उन पे बड़ा प्रयास किया जा रहा है, वो उठने का नाम नहीं ले रहे, टस से मस नहीं हो रहे। लोगों ने कहा यार ये वो जो बाबा है, बूढ़ा है, वो कोई जादूगर है। बोले पहले तो ऊंट बैठ नहीं रहे थे, अब बैठ गए तो खड़े नहीं हो रहे, अभी क्या करें इनके लिए। ये वापस बूढ़े बाबा के पास गए। बोले तुम कोई काला जादू जानते हो? बोले मतलब? नहीं। बोले रात में ऊंट नहीं बैठ रहे थे, तुमने बिठा दिया, अब बोले वो उठ नहीं रहे, कैसे हम उनको उठाएं? तो वो बूढ़े बाबा ने कहा कि तुमने खूंटा निकाला, रस्सी खोली। बोले कौन सा खूंटा, कौन सी रस्सी? अरे बोले वही जो रात में तुमने बांधी थी, जो रस्सी बांधी थी और जो खूंटे ठोके थे, वो निकालो, रस्सी खोलो, ऊंट खड़े हो जाएंगे। ये गए, बोले वैसे ही करो। उन्होंने वैसे ही रस्सी हाथ फेरा और खूंटा ऐसे निकाला, ऐसे व्यक्त किया कि खूंटा निकाला, ऊंट दोनों खड़े हो गए। तो वो 100 ऊंटों का जत्था था। हम भी क्या ऊंट से कम है? बताओ। हम भी तो ऐसी रस्सियों से बंधे हुए हैं, ऐसे खूंटों से ठुके हुए हैं जो हमको नहीं पता है। हम सब कहानी सुन रहे हैं, और हमको वो जो रस्सियां बंधी हुई है और वो खूंटे जो बंधे हुए हैं, उससे जो मुक्त करा दे वही ब्रह्म ज्ञान होता है। जिन चीजों से हम बंधे हुए हैं, जो हमको भी नहीं पता है किससे बंधे हुए हैं, कोई रस्सियां नहीं है, कोई बंधन नहीं है, फिर भी हमको लगता है ये बंधन है, ये रस्सियां हैं। और जो लगता है, उस लगते हुए को जो काट दे वो सदगुरु है, जो मुक्त करा दे, जहां पहुंचा दे वो ब्रह्म ज्ञान है। ना जाने हम ऐसी कितनी धारणाओं वाली रस्सियों से बंधे हैं, और ना जाने हम कितनी ऐसी खूंटियों से ठुके हुए हैं। जब तक वो खूंटे उखड़ेंगे नहीं, जब तक वो रस्सियां कटेगी नहीं, हम अपनी जगह से मुक्त नहीं होंगे। और उसके लिए हमको हमारी जो आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है? वो ऊंट की आइडेंटिटी थी, हमारी अपनी आइडेंटिटी है। हमको उस आइडेंटिटी से बाहर जाकर के देखना पड़ेगा, तभी हम उससे मुक्त हो पाएंगे। ऊंट बने बने अगर कहानी सुनेंगे तो भी रस्सियों से मुक्त ना होंगे, क्योंकि रस्सियां तो बंधी हुई है। आप मान भी रहे हो कि रस्सियां बंधी है और खूंटे से ठुके हुए भी है, पर हम मुक्त कैसे हों? तो मुक्त होने के लिए तो पहले ऊंट से मुक्त होना होगा, तभी खूंटे और रस्सी से मुक्ति होगी।